1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? एकदम सीधा सा सवाल है। 1916 का लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? और ऑप्शन दिया गया है अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग देखेंगे। उसके पहले 1916 का जो लखनऊ सत्र हुआ था, इससे संबंधित जितना भी इसके आसपास प्रश्न बनेंगे, पूरा फैक्ट जो बनेगा, उन पूरे फैक्ट को पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग भी आसानी से दे सकते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ कब था? आप लोगों को ध्यान रखना है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। और 1916 में कांग्रेस के साथ-साथ में जो अधिवेशन हो रहा था मुस्लिम लीग का, इसका भी अधिवेशन लखनऊ के अंदर ही हो रहा था। इसको भी ध्यान रखिएगा। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन और साथ ही साथ मुस्लिम लीग का अधिवेशन, दोनों ही अधिवेशन लखनऊ के अंदर ही हो रहा था। इसलिए कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसको कांग्रेस लीग पैक्ट या लीग समझौता के नाम से जानते हैं। कांग्रेस लीग समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन और मुस्लिम लीग का अधिवेशन दोनों ही लखनऊ में हुआ था। और दोनों के बीच, यानी कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग दोनों के आपस में संबंध को सुधार किया गया था। दोनों के बीच में एक समझौता किया गया था, जिसको कांग्रेस और लीग पैक्ट यानी कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें, कांग्रेस की जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। और ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको निश्चित रूप से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। वहीं पर मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में 1916 में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग के अध्यक्षता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जबकि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 का लखनऊ अधिवेशन का, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है इस अधिवेशन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला विशेषता है कि ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, एनी बेसेंट के प्रयासों से गरमपंथी, जिसको तिलक दल कहते हैं, गरमपंथी पुनः कांग्रेस में शामिल हो गया। अब इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन जो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है दो दल में विभाजित हो गया था, एक तो गरम दल और दूसरा नरम दल। तो यही कांग्रेस का जो फूट हुआ था 1907 में, इस फूट को एक बार पुनः मिलन किया गया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसका रहा? एनी बेसेंट का। यानी वही विशेषता में यहाँ पर बताया जा रहा है। एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल यानी गरमपंथी, जिसको बोलेंगे तिलक गुट के थे, पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कि कांग्रेस का जो फूट हुआ था 1907 में, सूरत फूट, वो पुनः एक मिलन हुआ। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल का पुनः मिलन हुआ। गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था। ये कब हुआ था? 1916 का, जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। और इसमें किसके सहयोग से गरम दल और नरम दल का पुनः मिलन हुआ? तब इसमें नाम आता एनी बेसेंट का। अब देखिए आगे बात करते हैं। तिलक की मध्यस्थता से
कांग्रेस लीग समझौता हुआ, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन कहाँ पर हो रहा था? लखनऊ में। तो इसमें जब तिलक की एंट्री होती है, बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक के मध्यस्थता के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसको कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस अधिवेशन में समझौता हुआ था? तो हम लोग सीधा करेंगे आंसर 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था और इस समझौता को कराने में सबसे बड़ी भूमिका किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। एक सवाल और याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये नारा इसी बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही दिया था। इसको याद रखिएगा निश्चित रूप से। तीसरा जो मुख्य विशेषता था 1916 का लखनऊ अधिवेशन का, इसमें कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। इसमें कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो था इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित। और इसी समय एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जा रहा था ल- होम रूल लीग आंदोलन। होम होम रूल लीग आंदोलन। और इसी होम रूल लीग आंदोलन इस तरह से इसका ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे, अखिल भारतीय स्तर पर होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को यानी अंग्रेज सरकार को एनी बेसेंट के गिरफ्तार करना पड़ा था। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइट, जिसको सर बोला जाता है, नाइट या सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी होती है 1916 में और इनके गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइट यानी सर की उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस किया था। और इसके साथ ही इसी सुब्रमण्यम अय्यर ने यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को पत्र लिखकर भारत में स्वशासन प्रदान करने की मांग किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को पत्र लिखकर भारत में स्वशासन प्रदान करने की मांग किसने किया था? तो सीधा आंसर करेंगे सुब्रमण्यम अय्यर ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और साथ ही साथ 1916 का मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन और इससे संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारा चीज इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न पर। देखिए प्रश्न तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रश्न को बेहद ही आसानी के साथ हम लोग पढ़े हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ही 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन संपन्न हुआ था। और यहाँ पर देखिए अंबिका चरण मजूमदार जो है ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न में सही आंसर हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में हमसे जो बन पाएगा आप लोगों के लिए निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने में हमारा सहयोग रहेगा। तो ये छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच।